मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होने हैं। पीएम मोदी को प्रचार करने के लिए मिजोरम जाना था, लेकिन उनका अचानक मिजोरम दौरा रद्द हो गया। बीजेपी ने चुनाव आयोग को स्टार कैंपेनर की जो लिस्ट सौंपी थी, उसमें पीएम मोदी का कैंपेन ममित में 30 अक्टूबर को तय था। अब उसी दिन मिजोरम न जाकर पीएम मोदी गुजरात चले गए। सुनने में आ रहा है कि अमित शाह और नितिन गडकरी भी मिजोरम जाएंगे, लेकिन दौरे की फिलहाल कोई तारीख पक्की नहीं है। पीएम मोदी मिजोरम क्यों नहीं गए हैं, इसकी कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस से जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि मणिपुर के कारण पीएम मोदी मिजोरम नहीं जा रहे हैं। जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी मणिपुर पर चुप रहे, उनको मणिपुर जाने का समय नहीं मिला, मोदी किस मुंह से मिजोरम जाते। बहरहाल जैसे ही पीएम मोदी के मिजोरम दौरे की चर्चा शुरू हुई थी, तो मिजोरम के सीएम जोरमथंगा ने इंटरव्यू में पीएम मोदी के खिलाफ बयान दिया था और कहा था कि मोदी मिजोरम आए तो वो उनके साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। जोरमथंगा ने पीएम मोदी के खिलाफ स्टैंड मणिपुर के नाम पर लिया था। मिजोरम मणिपुर का पड़ोसी राज्य है। हिंसा के बाद से मणिपुर से पलायन करके बहुत सारे लोगों ने मिजोरम में शरण ली हुई है। जोरमथंगा ने यह बात छुपाई नहीं कि जिस मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, उसके साथ बीजेपी के साथ दिखने में पॉलिटिकल रिस्क है। जोरमथंगा ने कहा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम का दौरा करेंगे तो वो उनके साथ मंच साझा नहीं करेंगे। जोरमथंगा ने मिजोरम के पड़ोसी राज्य और बीजेपी शासित मणिपुर में चर्चों पर हमले के लिए बहुसंख्यक मैताई समुदाय को दोषी ठहराया था। जोरमथंगा की नजर में मणिपुर संभालने के लिए बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। जोरमथंगा की पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट मिजोरम सत्ता में है और मणिपुर में बीजेपी सत्ता में है। हालांकि मिजोरम में बीजेपी एमएनएफ के बीच में गठबंधन नहीं है, लेकिन एमएनएफ एनडीए का हिस्सा है। दूसरा रिश्ता ये है कि बीजेपी और मिजो नेशनल फ्रंट नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस में है। जोरमथंगा कह चुके हैं कि कांग्रेस पसंद नहीं है, इसलिए वो अलायंस के साथ है। दोस्त रहते हुए जोरमथंगा ने बीजेपी और मोदी सरकार को हर मौके पर झटका दिया है। अगस्त में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो एमएनएफ के सांसद लाल रोसांगा ने विपक्ष के साथ अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया था। भाजपा के यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ भी जोरमथंगा ने मिजोरम विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराया था। पीएम मोदी को जिस ममित सीट पर प्रचार करने के लिए आना था, वहां से जहां से मिजोरम के पूर्व स्पीकर और पूर्व एमएनएफ नेता लाल रिलियाना सैलो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सैलो को एमएनएफ ने टिकट नहीं दिया था, तो वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए। मिजोरम बीजेपी के लिए कोई बहुत संभावना वाला राज्य नहीं है। लड़ाई सीएम जोरमथंगा की पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस के बीच में है। इस बार के चुनावी सर्वे में मिजो नेशनल फ्रंट को बड़े नुकसान और कांग्रेस को बड़े फायदे का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी ने 2018 के चुनावों में 39 सीट्स पर उम्मीदवार उतारे थे, सिर्फ एक सीट मिली थी। इस बार बीजेपी ने सिर्फ 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और किसी से अलायंस भी नहीं है। जेपी नड्डा ने मिजोरम में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया था। महिलाओं को 33% सरकारी नौकरी में आरक्षण, असम जैसे राज्यों के साथ सीमा विवाद सुलझाने का वादा भी किया है। मिजोरम में बीजेपी की संभावना कम है, लेकिन कांग्रेस को बहुत ज्यादा संभावना दिख रही है। राहुल गांधी ने 2 दिन मिजोरम में रहकर प्रचार करके कांग्रेस के लिए माहौल मजबूत किया है। हालांकि चुनावी सर्वे में किसी को बहुमत का अनुमान नहीं है, फिर भी कांग्रेस की सीटें 5 से बढ़कर 15 हो सकती है। एमएनएफ की सीटें भी 26 से घटकर आधी हो सकती है। बाकी तो अब आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि इस राज्य में सत्ता का क्या नया रुख आता है। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।